जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों उम्मीद है आप जय हिंद सभी मैडम। अच्छे होंगे। डीसी, आज हम थोड़ा खेल की खबरों से बाहर निकलेंगे। जो पेलम पेलम कर रहे हैं 2-3 दिनों से, वो फिर देखेंगे। इवनिंग में कोई अच्छा सा वीडियो अगर मिल जाए तो लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन आज दोस्तों बड़े बड़े कुछ काम हो रहे हैं हमारे भारत के अंदर में। आज जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन का विजिट होने वाला है, उनका विजिट होगा आज। और 3 दिनों के दौरे पर वो भारत आ रहे हैं। मोदी जी उनको रिसीव करने जाएंगे। आई थिंक मुंबई में वो लैंड करेंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अच्छा जी। और आपको पता है कि इस वक्त एआई इम्पैक्ट समिट भी चल रहा है, जहां 100 से हाँ। ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद 40 जो हैं वो बड़े बड़े ग्लोबल टेक यहाँ पे सीईओज आए हुए हैं उनके। और आई थिंक 19-20 ऐसे ही बताया जा रहा है। कुछ 15 से 20 जो है हेड ऑफ स्टेट से हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे। तो एक बड़ा समिट जो है वो एआई इम्पैक्ट समिट यहाँ पे चल रहा है। अब ऐसे में आपको पता है कि जब फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे तो 114 राफेल जो 40 बिलियन डॉलर तक का जो एक भारी भरकम एक डील है वो होगा। साथ ही साथ एक और खबरें चली हैं डीसी की। 31 जो है वो और राफेल एम वो नेवी के लिए जो जाएगा, वो उसका भी एडिशनल ऑर्डर होने जा रहा है। 26 तो पहले ऑपरेट कर रहे हैं हमारे नेवी वाले। हाँ। अब 31, हाँ 31 जो है और उसमें ऐड होगा। उसको लेके भी जो डील है वो 114 के अलावा वो होने की संभावना है। ऐसी भी बातें चली हैं। अब पता है आपको, इतना भारी भरकम जब इंडिया खर्च कर रहा है, अभी उधर जर्मनी के साथ भी डील हुआ, तो अब खित्ते का जो तवाजुन है सर वो तो बिगड़ता है। यू नो, खित्ते का तवाजुन बिगड़ जाता है। तो पाकिस्तान का जो खित्ता है उसके अंदर भूस्खलन हुआ है दोस्तों। और चलते हैं पहले हम। लेकिन हाँ यार, पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी मैंने जब सुना डीसी ना वीडियो, आप सुनोगे तो थोड़ा आपका भी भूस्खलन हो सकता है पाकिस्तानी का वीडियो सुनने के बाद। भूस्खलन। जज्बे सही। वाली कौम है ना सर, जज्बे वाली कौम है। तो अल्लाह का चलते हैं अल्लाह दोस्तों। है। इंडियंस की किसके ऊपर? पाकिस्तानियों के ऊपर अल्लाह का जा। अल्लाह का हिसाब तो उन्हीं पे आएगा ना। हाँ, हाँ। तो यही है ना सर, एक तरह से देखा जाए तो। अब ये है दोस्तों। अच्छा, अल्लाह का अज़ाब के याद आया और डीसी एक और क्लिप है दोस्तों आखिर में, जहां पे खबर आई है कि कल से पाकिस्तान के अंदर फिर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जो कि पाकिस्तानी मीडिया, आपको पता है, ये भारत से मैच हारने के बाद दबा दिया इन खबरों को। लेकिन आज जब थोड़ा आंकड़ा बढ़ गया तो इनको बात करना पड़ गया। और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो पाकिस्तानी फौजी हैं दोस्तों, वो 72 H को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी खबरें हैं जो कि आपको वीडियो के आखिर में दिखाएंगे। तो 2 क्लिप है, वीडियो पूरा देखिए। पहले चलते हैं राफेल पे। राफाल या राफेल जो भी कह लिया। कि भारत मजीद 31 राफेल खरीद रहा है। मोर क्या वो ज़्यादा रिलाय बेस्ट की अब टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं? दे आर दे एम्ड एट पाकिस्तान? जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो इंडिया की जितनी भी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उसमें मेजर फोकस पाकिस्तान ही रहता है। क्योंकि जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का बॉर्डर है वो बहुत डिफरेंट है। वो माउंटेनियस और हाई अल्टीट्यूड बॉर्डर है। और वहाँ पे जो फोर्सेस इस्तेमाल होनी है, जो एयर इस्तेमाल होनी है, जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह इस्तेमाल होने हैं, वो बहुत डिफरेंट है। नंबर वन। नंबर टू बात ये जी कि राफेल ही क्यों? आई थिंक कि उन्होंने पहले से ये डील की हुई होगी और उसी में शायद कोई थोड़ी बहुत एडिशन की होगी कि पहले अगर 30-32 लेने थे तो अभी 40-45 ले लेंगे, जो कि इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। क्योंकि इनकी डील ऑलरेडी चल रही थी, आई एम श्योर इसके लिए कोई पेमेंट्स भी हो गई हुई हैं। दूसरे नंबर पे कोई इनके अंदर कोई जॉइंट कोलैबोरेशन से कोई प्रोडक्शन कुछ इंडिया में होनी है और कुछ अच्छा। प्रोडक्शन जो है वो फ्रांस में होनी है। तो इसलिए आई थिंक ये इसी डील के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। बाकी जहाँ तक उनकी रिलायबिलिटी का और ऑपरेबिलिटी का ताल्लुक है वो तो हमने देख ही लिया। तो देखते हैं अगले मार्के में क्या हो, करते हैं राफेल हो या जो कुछ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एयरफोर्स है वो उनसे बेशक नंबरों में कम हो या बज़ाहिर उनके जहाज़ टेक्नोलॉजी में हमारे कम हो, लेकिन अमल में, मैदान अमल में पाकिस्तान हमेशा उनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह। सर, भारत ने मजीद 40 अरब डॉलर कुछ बोलना चाहोगे डीसी? क्या क्या कितना भी खरीद लें हम यार, क्या ही मतलब। आप जिन्ना इंशाल्लाह। करो का मुकाबला नहीं कर सकते ना। इंशाल्लाह नहीं कर सकते बराबरी। के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रिफाल फाइटर्स की खरीदारी किया है। हम कह सकते हैं कि ये एक नए तूफान का पेश खेमा है या सिर्फ ये फौजी खपत है, ये जाहिर करने के लिए कि भारत अब भी स्ट्रांग है? जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया।
देखिए, ऑर्डर सोचना और बात होती है, फिर जहाजों को ऑर्डर करना और बात होती है, और जहाजों की डिलीवरी एक तीसरी बात होती है। बिल्कुल। ये इतना आसान नहीं होता कि आज जो न्यूज आई है इसका मतलब है कोई ऐसा परसेप्शन हम बिल्ड करें कि कल परसों शायद 114 जहाज टेक ऑफ करेंगे फ्रांस से और इंडिया आकर लैंड कर जाएंगे। ये फाइटर जहाजों की बड़ी लॉन्ग टर्म एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उसकी इंडक्शन का। ऑल्दो इंडिया को एडवांटेज जरूर है कि उनके पास ऑलरेडी 36 राफेल मौजूद हैं, और जाहिर है उन्होंने जो उसके यही भिखमंगे अपने JF-17 टेंडर को लेके मतलब डील हो गई है जी, डील हो गई है, अब देखो हम तो IMF के पास में जाएंगे नहीं, 6 महीने बाद तो हम IMF मतलब सारा पैसा लौटा देंगे। ये भिखमंगा ये था, ये जो बंदा बैठा हुआ है, ये सब हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे जा जाके खबरें दे रहा था। अरे जी खुशी की खबर है हमारे लिए, हैं? उस टाइम पे मतलब इसने ये नहीं बोला कि भाई ये 1-2 दिन में ऐसे नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, 10-15 साल भी लग सकते हैं। उस टाइम पे नहीं बोला ऐसे। यार डीसी तुम्हें पता नहीं है सर, ये काम थोड़ी होता है सर। पाकिस्तानी जिन्ना का रूह है सर, जहाँ जिन्ना का रूह है सर वहां रातों रात जहाज खड़े होते हैं। क्या यार डीसी क्या वो आती है ना, एक वायरिंग में गोली आती है, गोली समझ रहे हैं, मतलब फाइटर जेट को, थंडर JF-17 थंडर को ऐसे बनाते जाएंगे, हम बेचते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बेचते जाएंगे, है ना। अच्छा ये देखो यहाँ पे ये कह भी रहा है कि भारत अभी 36 राफेल जो है ना, देखो एक तरफ तो कहते हैं कि हम 4 गिरा दिए, 5 गिरा दिए, वो सोशल मीडिया पे। अभी यहाँ पे खुद कह भी दिया इसने, बोलते बोलते कि भारत 36 राफेल ऑपरेट कर रहा है। 36 ऑपरेट कर रहा है, हाँ मतलब गिरा एक भी नहीं है, कबूल लिया यहाँ पे। ये फाइटर जहाजों की बड़ी लॉन्ग टर्म एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उसकी इंडक्शन का। ऑल्दो इंडिया को एडवांटेज जरूर है कि उनके पास ऑलरेडी 36 राफेल मौजूद हैं, और जाहिर है उन्होंने जो उसके साथ किया वो तो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। लेकिन आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि जब आप इस तरह का सोच या प्लान करते हैं तो बड़ा टाइम टेकिंग होता है। दूसरा, राफेल कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी अभी तक रिसेंटली पिछले से पिछले साल तक 13 जहाज बनाने की थी एक साल में। फिर पिछले साल उन्होंने डेवलप की कोई 18 जहाज कर लिए, और मैंने अभी रिसर्च किया, मैं अभी ढूंढ रहा था उनकी कंपनी, और मेरे कोई कॉन्टेक्ट से जिन्होंने बताया कि अब वो 23-24 जहाज पर ईयर बनाने की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं जी। अगर आप सिर्फ अपने दिमाग से यही सोच लें कि फ्रांस की कंपनी राफेल किसी को भी जहाज ना दे अगले 5 साल, तो आज ऑर्डर कर दे अगर इंडिया, तो 5 साल बाद ये ऑर्डर पूरा होगा, जो कि नामुमकिन इसलिए लगता है कि उन्होंने और बहुत सारे जहाजों के ऑर्डर लिए हुए हैं। इंडोनेशिया का ऑर्डर पहले से लिया हुआ है, उसकी कोई पेमेंट हो चुकी है, 3 जहाज भी इंडोनेशिया को डिलीवर हो चुके हैं, वो करने हैं, और मुल्कों को री ऑर्डर है उनके, जो कुछ तो जाहिर है शशोपंज में हैं लोग। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आपके बैकग्राउंड में कि ऑर्डर देना या सोच लेना और चीज होती है, डिलीवरेंस एक और चीज होती है। लॉन्ग टाइम है, इस वक्त माहौल उनके हक में बना हुआ है, बजट अप्रूवल लेना आसान है, हालांकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर होगा अगर मटेरियलाइज हो जाता है, लेकिन टाइमलाइन बताएगा कितना इफेक्टिवली इंटीग्रेट करते हैं, वो एक अलग सवाल हो। अब ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि इट इज द मैन बिहाइंड द गन मैटर्स। आप जो मर्जी टेक्नोलॉजी ले आए, जो मर्जी आप सिस्टम्स ले आए, जब तक पीछे उसके जो उसको चलाने वाले हैं वो वेल ट्रेन नहीं है, वेल मोटिवेटेड नहीं है, उनका मोरल हाई नहीं है, तो आप कोई रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। ये 2025 में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव हो चुका है। फ्यूचर में भी मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो टिल्ट कर चुका है पाकिस्तान की फेवर में। उसको रीबैलेंस करने के लिए इंडिया के लिए मजबूरी है कि वो इस तरह के खर्चे करे और वो मजीद एयरक्राफ्ट हासिल करे, और फिर जाके ताकि उसकी कोई कम अज कम ये उसे सेटिस्फेक्शन हो कि उसने जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसको रीएस्टैब्लिश कर दिया है। तो देखा भाई, अभी दूसरे क्लिप पे आते हैं, लेकिन थोड़ा इसको जरा चर्चा कर लें एक बार हम लोग। अब पहली बात तो डीसी की 114 में से जो 96 है, 18 जो है वो डायरेक्ट आएगा फ्रांस से, बाकी जो 96 है, 96 ही बचा ना, 4, हाँ 96, वो जो है वो इंडिया के अंदर ही उसको तैयार करना है, ठीक है। तो 2030 तक में बताया जा रहा है कि 2030 से 31 में भी ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत, तो 2030 तक के आसपास पे डिलीवरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई लोग वही कमेंट लगभग 5 साल, वही लगभग 5 साल की बात कर रहे हो ना। 5 साल। हाँ तो भाई पाकिस्तानी यार यही तो बोला यार, पाकिस्तानी ने भी कि 5 साल में कंप्लीट होगा अगर इंडिया मतलब लेना। लेकिन दूसरा यार इन लोगों ने तो ये भी बोला था ना कि इंडोनेशिया ने कैंसिल कर दिए हैं राफेल लेना। इंडोनेशिया ने राफेल कैंसिल करके JF-17 थंडर लिया है, सुना नहीं था आपने? हाँ JF-17 थंडर। अभी क्या बोल रहा था, इंडोनेशिया ने ऑर्डर दे के रखा है, इंडोनेशिया भी लेगा पहले। इनको 2 या 3 राफेल मिल भी गए हैं इंडोनेशिया को। अब बताओ यार, है मतलब इन लोगों ने तो राफेल गिरा दिया था, राफेल की सेल भी घट गई थी, JF-17 की बढ़ गई थी,
बढ़ गई सेल थी, बढ़े जा रही है उनकी तो। हाँ, अच्छा, बढ़ इतनी बढ़ रही है कि इंजन तो रशियन इंजन लग रहा है। रशियन इंजन से एक बार पूछा गया, और रशियन जो इंजन डिलीवर करता है इनको, JF-70 में जो इंजन लगता है, और उस कंपनी से बात की गई तो उसने कहा नहीं हमारे पास तो कोई ऐसा ऑर्डर बुक में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। पाकिस्तानी ये पता नहीं कौन से इंजन लगा के बेचेंगे। साल में 1-2 इंजन मंगा लेते होंगे अपने लिए फाइटर तो जेट भाई बनाने के। अजीब लोग है, लेकिन कुछ भी करो भाई दोस्तों, बात यहाँ पे ये है कि आप M का बना लो, आप सब बना लो, लेकिन जिन्ना गिरोह का दोस्तों कोई मुकाबला नहीं है। देखो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, जिन्ना की रूह का भी और पाकिस्तानियों के जज्बे का कोई मुकाबला नहीं। जज्बे का भी, जज्बा अभी हमने देखा 15 फरवरी को देखा, एशिया कप में देखा, वो जज्बा तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो लाइव है तो हम देख ले रहे हैं दोस्तों। लेकिन अब जो लाइव नहीं हो पा रहा है उसको थोड़ा सा 4-5 जंगें हमने लड़ ली, 4-5 जंगों में हमने इनका जज्बा देखा, जज्बे का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान का। सही बात है, जज्बे का मुकाबला नहीं है पाकिस्तानी। और तुम टेंशन क्यों लेते हो? अरे इतना हमारे पास जिन्ना है। चलो अभी दिखाते हैं। उतारी जज्बे के साथ में, वो भी हमने देखा। हाँ, वो भाई टीसी मजाक थोड़ी है, 93,000 पतलूने उतारना भाई सब जज्बे के साथ मजाक थोड़ी है। जज्बा ही तो चाहिए, वही तो जज्बा चाहिए उसके उतारने के लिए यार। कारगिल में उतना मार खाने के लिए जज्बा चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर में सर अपनी भद पिटवाने के लिए 11-11 एयरबेस तोड़वाने के लिए जज्बा चाहिए भाई। आतंकवादी ठिकानों को तो छोड़ दो। बिल्कुल भाई, और फिर सामने आके छाती ठोक के बोलना कि हम जीते हैं। जी इसके लिए जज्बा चाहिए भाई, जज्बा चाहिए भाई, इसके लिए भी जज्बा की जरूरत है कि नहीं गाइस? जज्बा में मुकाबला थोड़ी है। अब दिखाते हैं जज्बा एक और। इंतहाई अफसोसनाक ख़बरों का एक सिलसिला है। आपके सामने जब मैं बैठता हूँ, जब बात करता हूँ, और आज जब खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक रिपोर्ट आपको बताई बन्नू से, और जब ये सूरत हाल मैं बन्नू की बता रहा था तो उससे पहले टांक में 2 हमले हुए थे। फिर शांगला से रिपोर्ट आई कि वहाँ झड़प हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बाजोड़ से अफसोसनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं। यहाँ पे एक दीनी मदरसे के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप कायम था, उसको ख़ुदकुश हमले का निशाना बनाया गया है। ये कंफर्म है इंतज़ामिया की तरफ से कि हमला ख़ुदकुश था, और मलबा जो है अभी तक हटाया नहीं जा सका। मदरसे की पूरी जो बिल्डिंग है वो घिर चुकी है, और इसमें 16 के लगभग सिक्योरिटी एहलकार बताए जाते थे कि यहाँ पे ये मौजूद थे। 16 जवान जो हैं ये इनके हवाले से बताया जा रहा है, और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान के हवाले से हीरोफ 3 के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी BLA के हाथ लग चुकी है, तो हीरोफ 3 जो है किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। बुखारी साहब, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में 2 जगहों पर मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, बन्नू में भी और रक्सी पर भी हमला किया गया है। हाँ, ये मदरसे में आर्मी का कैंप क्या कर रहा था? अरे यार ये ऐसी जगह लगाते हैं यार सब। अब ठीक है, लगा दिया, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे ऊपर हमला ना हो, है ना? इतनी डरपोक हाँ, यार, इतनी डरपोक आर्मी है यार। हाँ है ही ना। अरे मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो पीछे ठुकाई बैठे चल रही रहते हैं, थी, बच्चों के पीछे। वो भी भाई देखो, BLA वाले हो गए, TTP वाले हो, वो भी इतने तो कम से कम हैं, उनमें है कि हमला किया तो नाइट के टाइम पे किया ताकि बच्चे ना किया ताकि हाँ बच्चे ना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं सही बात है। इनकी फौज को देखो कितने डरपोक है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी आपने देखा होगा, सिविलियन एरिया में अपने तोपे खड़े करके फायरिंग कर रहे थे, ताकि जब काउंटर आए तो ये सिविलियन एरिया हो, इंडियन आर्मी टारगेट ना करे इन जगहों को। बिल्कुल। ठीक अरे है, घरों की छत पे, याद है? भाई साहब घरों की छत पे देखा है हमने, इन लोगों ने तोप लगाए हुए थे अपने। और वो भी देखो ना सर, कमर्शियल फ्लाइट जो है, पैसेंजर फ्लाइट को उसको ऑपरेट करे हुए हैं, जब आपको एयर स्पेस बंद है फिर भी, इसके बावजूद भी, ठीक है, उसके पीछे घूम रहे हैं ये लोग। तो डरपोक कौम नहीं, सॉरी, जज्बे वाली कौम है, जज्बे वाली कौम है। तो बुखारी साहब, हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अब इस तरह की खबरें आने लग गई हैं कि पीपल हैव बिकम इम्यून टू इट। तो इसका अल्टीमेट हल क्या है? इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है दहशतगर्दी पाकिस्तान। पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात में बहुत कमी हुई है, और ये इक्का दुक्का आइसोलेटेड वाक़यात अब हो रहे हैं। इसलिए कि जो इस तरह की तंजीमें होती हैं, इनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ कि हमारे फील्ड मार्शल ने कहा था कि ये लोग 5 से 6 हज़ार हैं। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, और इनका बाप भी हमसे न बलूचिस्तान ले सकता है न कश्मीर ले। याद होना चाहिए वो आपको बयान। याद है।
तो इसलिए जितनी किलिंग इनकी हुई है, जितने इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं बकौल DGISPR के, 200 ऑपरेशन भी एक एक दिन में हुए हैं। तो जब तक फौज दिफा के लिए मौजूद है, पाकिस्तान की आवाम को किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। यही तो फिक्र है। देखो यार, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनके फील्ड मार्शल फटा पजामा आसिम मुनीर ने भी संख्या ज्यादा बता दी सर, 1500। मुझे तो ज्यादा नहीं, 3-4 ही लग रहे हैं सर, उससे ज्यादा नहीं है, 3-4 लोग हैं। देखो, एक तो BLA वाले हो गए, एक TTP वाले हो गए, ठीक है, और एक दो और होंगे ऐसे छोटे मोटे ग्रुप, तो 3-4 ही हो गए सर, ज्यादा नहीं। एक और भी है ना, BLA मस्जिद ब्रिगेड मान लेते, एक मस्जिद ब्रिगेड का। हाँ, मतलब 3-4 ही है सर, ज्यादा नहीं है। 3-4 ही है। एक SHO की बात, करेक्ट मोहसिन साहब, करेक्ट। हाँ, मोहसिन नहीं, यही सोच के देखो ना, मोहसिन नकवी ने भी बिल्कुल सही बोला। ऐसे एक SHO की हमारा 3-4 है ही, तो एक SHO तो निपटा ही देगा उनको यार, निपटा देगा एक SHO। इतना ट्रेनिंग मिलता है उसको यार। 1500 बहुत ज्यादा बोल दिया यार, सही बात है। लेकिन देखो कितने लेकिन काबिल है भाई, ये भी मानो DC, 200 ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं सर 3-4 को पकड़ने के लिए। 200 ऑपरेशन हर दिन का। अब देखो 200 ऑपरेशन का मतलब समझो सर, देखो 200 ऑपरेशन का मतलब ये है कि इन लोगों ने टेररिस्टों को तो नहीं मारा, मतलब इनके मुताबिक टेररिस्ट, अब हमारे मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक तो फ्रीडम फाइटर्स ही हो गए। मतलब इन लोगों ने उन पे तो हमला नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने किया है मासूम लोगों के ऊपर, जो महिलाएं, बच्चे या फिर जो मासूम लोग होंगे उनके ऊपर। इन लोगों ने दिखा दिया कि देखो हमने 200 मतलब ऑपरेशन किए टेररिस्टों के ऊपर। तो यही हुआ है सर, और कुछ नहीं है। सही बात है। आप देखो, खैर पाकिस्तानियों टेंशन मत लो, तुम्हारी फौज जाग रही है, तुम सो आराम से, सोते सोते तुम कब तक मासूम लोगों को मारेंगे, कब तक मासूम लोगों को मारेंगे, आप बताओ। तभी तो देखो ना, या फिर कोई तो खड़ा होगा ना उनके लिए यार, फिर रोगे तुम ऐसे ही रोगे जैसे अब रो रहे। नहीं तो ये आंकड़ा टाइम लगेगा नहीं सर, 15 से 15,000 और 15,000 से 15 लाख पहुंचने में समय नहीं लगेगा, 2 साल 10 साल, यही और क्या। चलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। खित्ता का हमने थोड़ा सा ये कर दिया, जो बैलेंस है वो खराब हमने कर दिया है। थोड़ी सी गर्माहट लेके आए, गर्माहट, ठंडा हो गया था। हाँ, थोड़ा खित्ता में गर्माहट आ गया दोस्तों। एक तो मैच उधर पहले जाने के बाद वो अलग मैटर है, लेकिन राफेल आने के बाद दोस्तों थोड़ा खित्ता का जो गर्माहट है वो वापस से आ गया है। और लेकिन खैर, जिन्ना करूँ से डर लगता है साहब। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतनी ही, मिलते हैं यार। कभी कभी सोचता हूँ DC कहीं रात सपने में चला जिन्ना करूँ आ गया, बड़ा टेंशन हो जाएगा। अरे यार, अरे ऐसा मत बोलो यार। हम यहाँ बैठ के जिन्ना का रू कर रहे हैं, तुम कहीं अपने रूम से तुम्हें रात में अगर लग गया टॉयलेट DC, और तुम्हारा तो सर बाथरूम भी तुम्हारा घर से, मतलब घर से रूम से बाहर है, और तुम्हें सर सीढ़ी से तुम नीचे उतरोगे, बाथरूम में जाओगे, जिन्ना का रू कहीं दिख गया अगर, मतलब इतना भगवान का नाम नहीं ले रहे हो, इतना जिन्ना का रूम का नाम भी ले रहे हो, है तो बहुत जल्दी आएगी पास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।